हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टर्म प्लान के बारे में। आज हम बात करेंगे टर्म प्लान लेना क्यों ज़रूरी है, हमें कितने का टर्म प्लान लेना चाहिए, हमें कहाँ से टर्म प्लान लेना चाहिए, हमें कैसे टर्म प्लान लेना चाहिए, टर्म प्लान की टॉप कंपनीज कौन सी हैं, हमको टर्म प्लान अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आज हम बात करेंगे मिस्टर शर्मा की। मिस्टर शर्मा की एज 35 ईयर्स है। उनकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है। उनका फैमिली साइज 2+1 यानी कि हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है। मिस्टर शर्मा का मंथली एक्सपेंस 35,000 रुपए है और वो अकेले मेंबर हैं जो फैमिली के अंदर अर्न करते हैं। अगर मिस्टर शर्मा की डेथ हो जाए तो आगे उनकी फैमिली का क्या होगा? मिस्टर शर्मा की डेथ के बाद उनकी फैमिली का क्या होगा? कौन उनकी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प करेगा? उनके बच्चों की स्कूल की फीस, उनके घर के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, उनके बच्चों की फीडिंग, उनकी वाइफ की फीडिंग, उनकी गाड़ी, ऐशो आराम, उन सबको कौन मैनेज करेगा? इन्हीं सब चीजों को पूरा करने के लिए एक सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को टर्म इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। मिस्टर शर्मा साल का 6 लाख रुपए कमाते हैं, यानी कि उनकी इनकम के अकॉर्डिंग उन्हें अपनी इनकम का 25 टाइम्स कवर लेना चाहिए, जो कि 1.5 करोड़ रुपए होता है। अगर मिस्टर शर्मा की डेथ होती है तो इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर शर्मा की नॉमिनी या फिर उनकी वाइफ को 1.5 करोड़ रुपए दे देती है। उन पैसों को मिसेस शर्मा किसी भी सेफ बैंक के अंदर एफडी में इन्वेस्ट कर सकती है और मैक्सिमम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकती है। उस एफडी के अगेंस्ट मिसेस शर्मा को 9 लाख रुपए साल के मिलेंगे, जो कि करीब करीब 75,000 रुपए महीना होता है। 75,000 रुपए महीना लेने के बाद भी जो उनका कैपिटल रहता है वो बिल्कुल सेफ रहता है एंड इंटैक्ट रहता है, जिससे उनकी फैमिलीज के आने वाले खर्चे प्रॉपर तरीके से मैनेज होते हैं, जैसे कि बच्चों की स्कूल की फीस, घर का खाने पीने का सामान, गाड़ी के एक्सपेंसेस। इन शॉर्ट, मिसेस शर्मा एंड उनके बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ स्पेंड करते हैं और अपने आने वाले खर्चों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। टर्म इंश्योरेंस आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, जैसे कि किसी अच्छे एजेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू या फिर किसी भी अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू, जैसे कि पॉलिसी बाजार। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी अच्छे एजेंट के थ्रू ही पॉलिसी लीजिए, ताकि वो हार्ड टाइम में आपकी फैमिली को अच्छे तरीके से हेल्प करे, उनको क्लेम दिलवाने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में एटलीस्ट 2 लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए, जो कि आपके काफ़ी क्लोज हों। वो आपका भाई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है और आपकी वाइफ हो सकती है। हम इंश्योरेंस लेते समय हमें कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशो देखनी चाहिए। मिनिमम से मिनिमम प्रीमियम में हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए और उसमें एडिशनल फीचर होने चाहिए, लाइक क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंटल डिसेबल राइडर। इन सब फीचर्स के साथ आपकी एक बेस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बनती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ टर्म प्लान की लाइव कोटेशंस निकाल कर दिखाऊंगा और उन टर्म प्लान के अंदर उनके क्या फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स का क्या बेनिफिट होता है और कैसे ओवरऑल एक टर्म प्लान वर्क करता है। तो चलिए हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया है मिस्टर शर्मा। उसके बाद मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, लेट्स से 01/01/1988। और यहाँ पर अब वो मोबाइल नंबर के लिए पूछ रहा है, तो इट्स लाइक 9899999999। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी कंपनीज़ की कोटेशन आ गई। और ऑलवेज आपको यहाँ पर पे ईयरली पर ही सिलेक्ट करना है। पे मंथली हमको कभी भी कोई भी टर्म प्लान की पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई मंथली पॉलिसी ली और उसको आपको 22 साल तक 23 साल तक पे करना है, ठीक है, और किसी वजह से किसी भी महीने आपकी जो इंस्टॉलमेंट है या फिर जो प्रीमियम है वो बाउंस कर जाता है या फिर रह जाता है किसी भी वजह से, तो आपकी पूरी पॉलिसी नल एंड वॉइड हो जाती है। तो ऑलवेज सिलेक्ट पे ईयरली। यहाँ पर जो हमने बात की थी पिछली पीपीटी में, तो मैं कवर यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ 1.5 CR। मैंने जो इसमें एज सिलेक्ट करी है, मुझे कब तक की एज तक कवर चाहिए? 65 ईयर। 65 ईयर का कवर मैंने इसलिए लिया है गाइस, लेने को तो मैं पूरा लाइफ टाइम कवर ले लूँ या फिर 85 ही एज तक कवर ले लूँ, लेकिन 65 इज़ अ जेन्युइन एज, इट्स अ रिटायरमेंट एज। यहाँ तक अगर मान लीजिए गाइस कि कोई 35 साल का बंदा है और उसकी जो डॉटर है वो 1 या 2 साल की है
और वो अगले 30 साल तक का टर्म प्लान अपना ले लेता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब वो 30 साल का होगा यानी कि जब वो 65 की एज में पहुंचेगा, तो उसकी डॉटर और सन वो भी एटलीस्ट 30 तक की एज में पहुंच जाएंगे और वो उस समय वेल सेटल्ड होंगे। तो उस समय उनको अपने टर्म प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद उनको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ऑप्शन आ गए हैं। जैसे जो मैक्स लाइफ है वो 24,000 रुपये साल का प्रीमियम आपको कोट दिया है, भारतीय एक्सा 21,000 दिया है, अगॉन लाइफ ने आपको 24,000 दिया है। तो हम चेक करते हैं लाइक क्लेम सेटलमेंट वाइज किसकी सबसे ज़्यादा अच्छी आती है। तो सबसे टॉप पर है मैक्स लाइफ 99.3% क्लेम रेशो। 99.3% क्लेम रेशो का मतलब ये है कि लेट से उनकी कंपनी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 100 क्लेम्स रजिस्टर हुए, तो उसमें से उन्होंने 99.3% क्लेम जो हैं वो अच्छे तरीके से सेटल कर दिए। इसका मतलब ये होता है, आप देख सकते हैं ये मेरी मोस्ट फेवरेट कंपनी है बजाज एलियांस। इसके अंदर जो प्रीमियम है वो आ रहा है आपका 18,284 रुपये। तो कंपैरेटिवली इसका प्रीमियम भी बहुत कम है और क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी इसकी 99% है। चलिए हम इसके लिए ही आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब गाइज यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है पे रेगुलर, एक आ रहा है पे लिमिटेड। पे रेगुलर के अंदर आपको अगले 30 साल तक 18,284 रुपये पे करने पड़ेंगे। पे लिमिटेड के अंदर आपको अगले 15 साल तक 26,942 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर पे लिमिटेड के ऑप्शन में जा रहे हैं तो इसको मिनिमाइज करके एटलीस्ट आप 10 ईयर्स में ले आइए। इसका रीज़न गाइज मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो जनरली लिमिटेड पे ऑप्शन लेने का कोई भी बेनिफिट नहीं होता। आप देख सकते हैं प्रीमियम में ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क है। यहाँ पर आपको 18,284 रुपये का प्रीमियम वो लोग कोट कर रहे हैं और यहाँ पर आपको 37,280 रुपये का प्रीमियम वो आपको कोट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क है। ये 18,000 रुपये अगर आप अगले 30 साल तक इन्वेस्ट कर देते हैं तो वैसे ही उसकी वैल्यू उससे बहुत ज़्यादा बन जाती है। लेकिन जब से कोविड आया है, 2020 आया है हमारे सामने, उस टाइम काफ़ी लोगों की जॉब्स गई थी, सबको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो इस टूल का आप यूज़ बस इस तरीके से कर सकते हैं कि लाइक इन फ्यूचर अगर कोविड दोबारा आता है या फिर आपकी अगर जॉब वगैरह के अंदर कुछ भी इनसिक्योरिटी होती है तो एटलीस्ट 10 साल के अंदर अंदर आपका प्रीमियम पूरा कंप्लीट हो चुका हो। अदरवाइज इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो हम फिलहाल के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं रेगुलर पे के ऊपर। हमने इसको प्रोसीड किया। अब ये हमसे कुछ डिटेल्स पूछ रहा है, कुछ ईमेल एड्रेस वगैरह पूछ रहा है, तो वो हम अभी बाद में डालेंगे। हम इसके अंदर कुछ और फीचर्स को समझते हैं वो क्या होते हैं। अब हम देखते हैं बेनिफिट अंडर दिस प्लान। सबसे पहले होता है टर्मिनल इलनेस। इसका मीनिंग ये होता है इन केस पॉलिसी होल्डर डायग्नोस्ट होता है किसी भी टर्मिनल इलनेस से। टर्मिनल इलनेस क्या होती है कि मान लीजिए मिस्टर शर्मा को कैंसर की प्रॉब्लम हो गई है और उनका कैंसर 3rd स्टेज पे पहुंच चुका है। तो उस केस में डॉक्टर ने उनको पहले से ही बता दिया कि मिस्टर शर्मा अब 1 महीना या फिर 2 महीने तक ही बच सकते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। तो उस केस में कंपनी पहले से ही मिस्टर शर्मा को 1 करोड़ रुपए दे देगी ताकि वो अपनी फैमिली को मरने से पहले पूरा अच्छे से सिक्योर कर जाए, उनके पैसों की एफडी करवा दे ताकि उनके जाने के बाद उनकी फैमिली की मंथली इनकम चलती रहे। सेकंड जो फीचर इसके अंदर आता है वो आता है वेवर ऑफ प्रीमियम का। इन केस मिस्टर शर्मा की किसी भी तरीके से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी तरीके का कोई टर्मिनल इलनेस हो जाता है और डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि मिस्टर शर्मा बच तो जाएंगे लेकिन वो फ्यूचर में कभी भी काम नहीं कर सकते, यानी कि वो परमानेंट डिसेबल है। परमानेंट डिसेबल किस केस में होते हैं जनरली, लाइक किसी को पैरालिसिस हो गया और परमानेंट पैरालिसिस हो गया, तो वो बंदा जिंदा तो है लेकिन अब वो काम नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में किसी के दोनों हाथ या फिर एक हाथ एक पैर चला गया और वो आगे फर्दर काम करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में कंपनी पहले से ही मरने से पहले ही मिस्टर शर्मा को 1 करोड़ रुपए दे देगी। इसके अंदर सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आपका टैक्स बेनिफिट का आता है, जिसको आप अपना 80C के अंदर अभी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम इसको आगे अब प्रोसीड करते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशो के बाद एक रेशो और आती है
जिसको बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होती है गाइस? सॉल्वेंसी रेशियो क्या होती है गाइस? इस कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियो है 666%, यानी कि 666% सॉल्वेंसी रेशियो है, जो कि इनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को दिखाती है कि इस कंपनी ने कितने का टर्म इंश्योरेंस अभी तक एज अ क्लेम दिया है। एक दिन के अंदर ये कंपनी क्लेम को अप्रूव करने का दावा करती है। तो हमको टर्म प्लान लेते समय इन सब फीचर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो जो मेरी सेकंड रिकमेंडेशन है वो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। इस कंपनी की जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 99.3% और प्रीमियम आप देख सकते हैं 24,183 रुपये का। बाकी जो रिमेनिंग फीचर्स हैं वो एज सिमिलर एज बजाज एलियंस ही हैं कि लाइक टर्मिनल इलनेस हो गया या फिर क्रिटिकल इलनेस हो गया या फिर एक्सीडेंट राइडर हो गया, तो वो सारे के सारे सिमिलर हैं। उसके बाद जो मैं टॉप मोस्ट आपको जो रिकमेंड करता हूँ एट लास्ट, वो मैं करता हूँ आपको टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 98.5%। प्रीमियम भी एवरेज आपका मैक्स के अकॉर्डिंग ही है 24,662 रुपये। तो आप जो अपनी थर्ड प्रेफरेंस में रख सकते हैं वो रख सकते हैं टाटा को। टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए हमको पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटोग्राफ, एक मेडिकल टेस्ट होता है जो कि कंपनी करवाती है कि आप फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड फाइन हैं, और आपको 3 साल की ITR या फिर लेटेस्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप चाहिए होती है, और साथ में लेटेस्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। टर्म प्लान आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग से याद आया कि अगर आप पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरी पोस्ट रिटायरमेंट वीडियो को भी